इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक बागेश्वर धाम की महिमा गूंज रही है, लेकिन उस पर एक बड़ा आरोप यहाँ के ग्रामीणों ने लगाया है। यहाँ पे ग्रामीण लखन सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इशारे पर हमारी 3 एकड़ ज़मीन हड़पी जा रही है और मंदिर कैंपस में हमारी जो निजी ज़मीन है उस पर कोर्ट का स्टे होने के बाद भी हमें धमकियां दी जा रही हैं और बुलडोजर वहां पर चलाया गया। यहाँ पे लखन सिंह का आरोप है कि हमारी 3 एकड़ ज़मीन पर यहाँ पे जबरन कब्जा किया जा रहा है, हमें धमकी दी जा रही है और रात के वक्त शुक्रवार को यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया। जब हमारे समर्थक और हमारे लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमें वहाँ से भगाया गया, साथ ही यहाँ पे जान से मारने की धमकी दी गई। इसके अलावा हमारे मोबाइल से हम वीडियो बना रहे थे तो मोबाइल को भी तोड़ दिया गया। इस तरीके के आरोप लखन सिंह ने लगाए हैं और पूरे परिवार के साथ जिला मुख्यालय पहुंच गए, जहां पर उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि शनिवार को छुट्टी होने की वजह से कोई भी अधिकारी उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन मीडिया कर्मी जरूर मिल गए, जहां पर लखन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी 3 एकड़ जमीन पर यहां पे जबरन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इशारे पर कब्जा किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और रात के वक्त बुलडोजर चला दिया गया। यहां पे जिन व्यक्तियों पर आरोप लगे हैं उनके नाम सनी महाराज, लोकेश महाराज, रवि यादव, नीशू बताए गए हैं। जिस पर लखन सिंह ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? लखन सिंह नाम है। लखन, बताइए बागेश्वर धाम गढ़ा में क्या हुआ आपके साथ? वहाँ बहुत गुंडागिरी चलती है साहब। क्यों? ऐसी चलती है कि उनका राज शासन सब कुछ साथ देता है जी, इसलिए मोरी जमीन छीन ले फिर रहे हैं। जान से मारने की धमकी देते हैं, घर में बैठ गए वो काज नाम कराओ हमारे। कल क्या घटना हुई? हमारे साथ क्या घटना हुई कि हमको कोई जानकारी ना थी। 12 बजे रात के और बुलडोजर उन्होंने ले आके वो चला दिया। हम लोग पहुँचे तो हम मरती बची। एक तो लड़का और खुतल भी गए, मोबाइल भी तोड़ के फेंक दी। हम फंस गए बाबू। किसने मारा? सनी भाई ने मारा, लोकेश भाई ने मारा और रवि यादव ने मारा और नीशू ने मारा और मैं धीरेन्द्र कृष्ण के ऊपर मंदिर पे बेबी करा रही थी खड़ी होकर। अब आपने कहाँ शिकायत की है, क्या चाहते हो? हमने बमीठा थाने में करी, जो हमारी कोई ने सुनी नहीं है। केवल कागज भर दे दिया कि हाँ तुम्हारी जमीन है, तुमको मिलेगी, बस। कहाँ आए हो, क्या मांग कर रहे हो? हम छतरपुर ज़िले में आए हैं और छतरपुर ज़िले में जो हमको बना के दे हैं जो हम मानता कहते हैं। कब तक क्या चाहते हो? हम कब तो तक चाहते कि हमको घर नहीं आना, हमको मारने की धमकी देते हैं। मकान तोड़ दिया हमारा, ढाबे तोड़ दिया हमारा, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे। हम तो छतरपुर में रहते हैं। तो सुना आपने, लखन सिंह ने आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इशारे पर हमारी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है और हमें दबाव बनाया जा रहा है कि इस ज़मीन को हमारे नाम कर दिया जाए और हम इस ज़मीन को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम पर नहीं बल्कि ट्रस्ट के नाम पर करना चाहते हैं। हमारी यही मांग है प्रशासन से कि यहाँ पे ट्रस्ट बना दिया जाए और अगर हमारी ज़मीन ट्रस्ट को चाहिए है तो हम स्वेच्छा से पूरी ज़मीन ट्रस्ट को देने को तैयार हैं, लेकिन उस ट्रस्ट में हमारे परिवार की भी भागीदारी होनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर इन्हीं के परिवार की महिला का कहना है कि हमारे परिवार के साथ जानलेवा हमला किया गया, मारपीट की गई, हमें गांव में रहने नहीं दिया जाता और यहां पे दबाव बनाने के लिए कुछ लोग लगातार आते हैं और दबाव बनाते हैं कि आप ज़मीन से हट जाइए। इस मामले को लेकर महिला का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? पुष्पा, बताइए कहाँ पे आई हो, क्या मांग है और कब तक मांग पूरी होगी? देते हैं मारपीट करने की, जब वो जाने होंगे। कौन? सनी महाराज है, वीरेंद्र महाराज है, यादव जी है, बार बार घर में बुलाने आते हैं कि चलो बागेश्वर धाम चलो। हमारे आदमी को झिकन तान करने के लिए वो बुला रहे हैं और ज़मीन अपने नाम से कराने के लिए धमकी दे रहे हैं। कौन दे रहा धमकी? धीरज महाराज कि हमारे नाम से ज़मीन करवाओ। हम कहाँ जाए महाराज, अब उसके पास में जाएंगे तो हमारे को ये करेंगे। अपने लड़के बच्चे छोड़ के कहाँ जाएंगे? हमारा घर धमकी दे रहा है कि तोड़ फोड़ ढाबा चलाने की। अब कहाँ से ये गुजारा करेंगे हम? इसलिए हम घर नहीं जा रहे। घर नहीं जा रहे, हम तो यहीं रहेंगे। अब
अब आज कहाँ हैं आप लोग? छतरपुर में किससे मिलना है आप लोगों को? एसपी साहब से मिलना है, हम्म। रिपोर्ट कराने, हमारी ज़मीन चाहने हमें। उधर इस पूरे मामले को लेकर वहां पर झाड़ फूंक करने वाले एक शख्स भी मिले, जिन्होंने बताया कि हम कई वर्ष पूर्व यहां पे झाड़ फूंक का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्थान बना है तब से हमें यहाँ पे पूजा पाठ नहीं करने दी जाती और हमें इस स्थान से हटा दिया गया। अब यहाँ पे दबाव बनाया जाता है कि यहाँ की ज़मीन खाली कर दी जाए और यहाँ पे ज़मीन खाली करके वहाँ से हट दिया जाए, लेकिन हम लोग वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम लोगों की मांग पूरी की जाए और जब तक सुनवाई नहीं होती है हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहीं छतरपुर मुख्यालय पर कलेक्टर और एसपी कार्यालय के समीप रहेंगे और हमारी अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो पूरा परिवार यहीं पे अनशन पर अड़ा रहेगा। पप्पू बाबा कहाँ की बाबा वाली? गड़ा ग्राम गड़ा। बता दे एसपी ऑफिस आए क्या लाने आए? जो है वो परेशान करा तो भगाऊ थे, मारपीट करा और काट के तुम जा ना लगाऊ आए कहा पतो का को कहा तो मेरे पुलिस वाले। हाँ, धीरेन्द्र महाराज से नहीं कही आपने? हमने नहीं कही हैं? ना हम उनसे बोला ना हमने आज उनसे कही। आए हमने नहीं कही। मंदिर की को आप मंदिर इनकी जमीन में है लखन। को कब्जा करूँगा? कब्जा को क्या कब्जा? कब्जा यही लखन है। तो बागेश्वर बालन से क्या विवाद है? छोड़ा जबरदस्ती बेकात हमारे नाव कराऊ न तो हम तुम मार भी पीटती केस लगा दी दुनियादारी की धमकी दे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बड़ा आरोप लगा है, जमीन हथियाने का यह आरोप है। हालांकि इस बात की पुष्टि वरदान एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन इस मामले में अगर कोई आरोप लगे हैं तो इस मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन को गंभीरता से जांच करानी चाहिए और जो हाई कोर्ट का स्टे लिए हुए पीड़ित घूम रहा है उस स्टे पर भी नज़र डालने की बेहद ज़रूरत है। और साथ ही यहाँ पे अगर 3 एकड़ ज़मीन पर किसी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है तो उस कब्जे को मुक्त कराकर पीड़ित परिवार को सौंपने का कार्य पुलिस और प्रशासन द्वारा करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट वरदान एक्सप्रेस।